एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। जब वे गांव के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो गांव के लोग धीरे धीरे उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। गांव के लोगों में एक युवक भी था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत परेशान था। उसकी परेशानी का कारण था कि वह खुद को कमजोर और महत्वहीन महसूस करता था। वह हमेशा सोचता था कि उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है और न ही उसका किसी के लिए कोई उपयोग। उसने साहस जुटाया और बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। भगवान, मैं अपने जीवन में खुद को एकदम निरर्थक महसूस करता हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई पहचान ही नहीं है। हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो असफलता मुझे घेर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखता। मेरे मन में हर समय यही सवाल उठता है कि आखिर मेरा उद्देश्य क्या है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, अर्जुन ने कहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे बालक, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी एक मदद करोगे। अर्जुन ने तुरंत हामी भर दी। बुद्ध ने अपनी अंगूठी उतारी और उसे अर्जुन को देते हुए कहा, यह मेरी अंगूठी है। इसे इस गांव के बाजार में ले जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना, इसे एक सोने के सिक्के से कम में मत बेचना। अर्जुन ने बुद्ध की बात मान ली और अंगूठी लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। अर्जुन जब बाजार पहुंचा तो वहां का माहौल बहुत ही व्यस्त था। बाजार में लोग खरीदारी कर रहे थे। दुकानदार जोर जोर से अपनी वस्तुओं की तारीफ कर रहे थे और हर तरफ एक हलचल थी। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा और चहल पहल से भरा बाजार पहले कभी नहीं देखा था। वह एक कपड़े की दुकान पर गया और दुकानदार को अंगूठी दिखाते हुए कहा, क्या आप इस अंगूठी को खरीदना चाहेंगे? यह एक सोने के सिक्के के बराबर है। दुकानदार ने अंगूठी को हाथ में लिया, उसे थोड़ी देर देखा और हंसते हुए कहा, यह अंगूठी एक सोने के सिक्के के बराबर? यह तो साधारण सी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि यह इतनी कीमती होगी। अर्जुन ने कुछ कहे बिना अंगूठी वापस ली और अगले दुकानदार के पास चला गया। इस बार वह एक मसालों की दुकान पर पहुंचा। मसाले की तीखी खुशबू से दुकान भरी हुई थी। दुकानदार ने अर्जुन को देखा और पूछा, क्या चाहिए बालक? अर्जुन ने अंगूठी दिखाते हुए कहा, मैं यह अंगूठी बेचने आया हूं। यह एक सोने के सिक्के के बराबर है। दुकानदार ने अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी एक सोने के सिक्के की नहीं हो सकती। तुम किसी और के पास जाओ। अर्जुन ने वहां से भी निराश होकर आगे बढ़ा। उसने मिठाइयों की दुकान, लोहे का सामान बेचने वाली दुकान और कई अन्य जगहों पर कोशिश की। हर जगह उसे यही जवाब मिला कि अंगूठी इतनी मूल्यवान नहीं है। हर बार जब उसे इनकार मिलता, उसका आत्मविश्वास और अधिक गिर जाता। उसे लगने लगा कि बुद्ध ने उसे ऐसा काम क्यों दिया जिसे पूरा करना संभव ही नहीं है। लगभग आधा दिन बीत चुका था। अर्जुन का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था और वह थक चुका था। उसने लगभग बाजार की हर दुकान पर कोशिश कर ली थी, लेकिन किसी ने भी उसकी अंगूठी को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए सोचने लगा, क्या यह सच में संभव है? क्या यह अंगूठी वाकई एक सोने के सिक्के के बराबर है, या फिर यह केवल एक साधारण अंगूठी है? शायद दुकानदार सही कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और सोचा कि एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। वह एक आभूषण की दुकान की तरफ गया, जहां कीमती गहनों की चमकदार झलक उसकी आंखों में पड़ी। आभूषण की दुकान पर दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या चाहिए बालक? अर्जुन ने कहा, यह अंगूठी बेचने आया हूं। यह एक सोने के सिक्के के बराबर है। दुकानदार ने उसे थोड़ी देर देखा, फिर हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह अंगूठी इतनी कीमती है? इसे किसी जौहरी के पास ले जाओ। मैं केवल सजावट की चीजें बेचता हूं। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से निराश हो गया। उसने भारी मन से सोचा, शायद अब बुद्ध के पास लौट जाना ही बेहतर है। लेकिन क्या मैं उनके सामने अपनी असफलता स्वीकार कर पाऊंगा? इस विचार के साथ ही उसने गहरी सांस ली और थके हुए कदमों से वापस चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी,
लेकिन उसके मन में अब भी उम्मीद की एक हल्की सी किरण थी। अर्जुन जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी की दुकान साधारण दुकानों से बिल्कुल अलग थी। वहां हर तरफ चमचमाते रत्न और आभूषण सजे हुए थे। दुकान की दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन वाले गहनों की नुमाइश थी। जौहरी एक अनुभवी व्यक्ति था, जिसकी आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, मैं यह अंगूठी लेकर आया हूं। क्या आप मुझे इसका सही मूल्य बता सकते हैं? जौहरी ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उसने अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया और अंगूठी को गहराई से परखना शुरू किया। उसने अंगूठी को अलग अलग कोणों से देखा, उसके रत्न को परखा और फिर उसकी धातु की शुद्धता का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद जौहरी की आंखों में चमक आ गई। उसने अर्जुन से कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है। यह शुद्ध सोने से बनी है और इसमें लगा हुआ रत्न दुर्लभ है। इस अंगूठी की कीमत कम से कम 50 सोने के सिक्के होगी। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, 50 सोने के सिक्के? लेकिन बाजार में कोई भी इसे एक सोने के सिक्के में खरीदने को तैयार नहीं था। जौहरी मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, हर किसी के पास चीजों की असली कीमत पहचानने की नजर नहीं होती। यह अंगूठी अपनी जगह और अपने विशेषज्ञ के पास ही अपनी असली कीमत पा सकती है। अर्जुन ने जौहरी को धन्यवाद दिया और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध को पूरी घटना बताई और कहा, भगवान, यह अंगूठी इतनी कीमती है, लेकिन बाजार में कोई भी इसकी कीमत पहचान नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस अंगूठी की तरह तुम्हारी असली कीमत भी हर कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी प्रतिभा और गुणों को पहचानने के लिए सही नजर और समझ की जरूरत होती है। लोग अपनी सीमित सोच और अनुभव के कारण तुम्हारी कीमत को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें कभी भी दूसरों के आकलन के आधार पर अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए। अपनी पहचान खुद करो, अपनी क्षमताओं को समझो और उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हारी सच्ची कद्र कर सके। यही जीवन का मूल मंत्र है। अर्जुन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने सीखा कि हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें कभी भी दूसरों के विचारों के आधार पर अपनी कीमत तय नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई बार लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी असली पहचान को समझना और अपने गुणों को पहचानना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। साथ ही हमें उन लोगों की संगति में रहना चाहिए जो हमारे वास्तविक मूल्य को पहचानते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। कहानी की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज यू आर द बेस्ट। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों।